एक अकेला बंदा जो कि आज से 300 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के बनाए $100 बिलियन और भी सिर्फ ट्रेडिंग से। और ट्रेडिंग को भी बनाने वाले यही थे जिनको फादर ऑफ ट्रेडर भी कहा जाता है। आखिर ये बंदा है कौन, इस बंदे का नाम क्या है और ये रहता कहाँ था, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह बात है आज से 300 साल पहले 18वीं शताब्दी की। इनका नाम है मोने इसाओमा। इनका जन्म जापान के छोटे से साकाता सिटी में हुआ था, जो कि यह एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। मर्चेंट यानी चावल के व्यापारी। इनके फैमिली में लोग कई साल से चावल के व्यापारी थे और जब यह 20 साल के हुए तब इन्होंने यह देखा कि मार्केट में पहले से ही चावल को लेकर स्पॉट मार्केट बना है। मतलब कि उस मार्केट में कूपन दिया जाता था कि फ्यूचर में प्राइस XYZ होगा और इस मार्केट में सब मोल भाव करके चावल के प्राइस तय करते थे। और जब मोने इसाओमा अपने फैमिली बिजनेस में जुड़े तब उन्होंने यह देखा कि सुबह में चावल का प्राइस कुछ और होता है और दोपहर में चावल का प्राइस कुछ और शाम को कुछ और वह मार्केट में ओपन क्लोज हाई लो लिखना स्टार्ट किए। यानी कि जब सुबह बाजार लगा तब चावल का दाम कितना था और शाम तक होता तो चावल का दाम कितना हुआ और मैक्सिमम चावल का दाम कितना हुआ था और मिनिमम चावल का दाम कितना हुआ, ये सारे वो नोट करने लगे। अगर चावल का दाम मार्केट में बढ़ता है तब वो वाइट कैंडल बनाते हैं, अगर चावल का दाम मार्केट में गिरता है तब वो ब्लैक कैंडल बनाते हैं। और ऐसे ही वो 15 साल तक करते रहे और उन्होंने यह देखा कि हर एक मूवमेंट पर पैटर्न बन रहा है। और उन्होंने चार्ट पर एनालिसिस करने के बाद यह सोचा कि अब बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और यह एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अगले दिन मार्केट में उचित दाम में सारे चावल खरीद लिए और मार्केट में जितने लोग थे सारे लोग इन्हें पागल बोलने लगे। और इन्होंने फिर अगले दिन सारे चावल खरीद लिए और फिर सारे लोग वही बातें बोलने लगे। और ऐसे ही मार्केट में 8 से 10 दिन तक चलता रहा। जब मार्केट के सारे चावल ख़त्म हो गए तब ये धीरे से साइड हो गए। और कुछ लोग घोड़े से आते थे, दूसरे मार्केट के बिहेवियर बताते थे कि उस मार्केट में XYZ प्राइस रहा है। और कुछ समय बाद राइडर आया और इन लोगों को यह बोला कि सारे चावल ख़त्म हो चुके हैं, हमें बस इतना ही चावल मिला है, तो आप लोगों को बस इतना ही चावल हम दे पाएंगे। और सारे मर्चेंट भी परेशान होने लगे कि यह अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस कैसे हो गई, क्योंकि मोने इसाओमा ने ऑलरेडी सारे चावल खरीद रखे थे इन लोगों से। इन मर्चेंट्स के गोदाम खाली पड़े थे। फिर यह मर्चेंट छोटे बड़े फार्मर्स के पास पहुँचे। इन्होंने बोला कि आप अपने चावल मुझे बेच दो, तो ये फार्मर्स भी बोले कि मैं तो अपना चावल ऑलरेडी मोने इसाओमा को बेच चुका हूँ। फिर ये मर्चेंट पहुँचे मोने इसाओमा के पास और फिर ये मर्चेंट ने बोला कि हमने सुना है कि आपके पास बहुत चावल है, आप एक काम करिए, आप अपने चावल हमको बेच दीजिए। और इसी समय का तो मोने इसाओमा इंतजार कर रहे थे। इन्होंने यह सोचा कि मुझे चावल तो सारे रखने नहीं है, मुझे भी तो बेचना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छे दाम में बेचूंगा। और यह अपने चावल को मुंह मांगे दाम पर बेच देते हैं। फिर यही काम अपने छोटे सिटी साकाता से निकलकर बड़े सिटी ओसाका में पहुंचे और ऐसे ही ओसाका में $20 बिलियन बनाते हैं। और इसके बाद सबको इनके एनालिसिस के ऊपर भरोसा होने लगा और ये साकाता से फिर पहुंचते हैं उडू, जहाँ जापान का स्टॉक मार्केट है। और यहाँ पर इनका नेटवर्थ लगभग $80 बिलियन हो चुका होता है। और इन्हें को जापान की तरफ से समुराई से भी सम्मानित किया गया। रत्न दिया जाता है, वैसे जापान में समुराई दिया जाता है। और इन्होंने अपने एनालिसिस से एक बात सिखाया, अगर आपने सही टाइम पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी है तो परेशान मत होइए, वह टाइम दोबारा आएगा, बस आपको वेट करना होगा। और आज के समय में इनका नेटवर्थ लगभग $100 बिलियन है। और इन्होंने 2 बुक भी लिखा है, द फाउंटेन ऑफ गॉड, द 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी। और इस मंकी वाले बुक को देखकर कुछ याद आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।